पूरा बांग्लादेश से आता है। आज तो आप देख रहे हो हमारे और बांग्लादेश की हालत। 15 साल पहले क्या इतनी बीमारियां थे जो आज है? मैं अकेला बंदा हूँ जो इतना कबूतर क्वांटिटी में लाया हूँ। मोदी सरकार की नॉलेज में ये बात कभी आपको लगता है कि ऑफिशियली आई है, अधिकारियों तक रह गई है, किसी ने मेल देखा ही नहीं आएंगे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। देश में जहां एक तरफ जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण की बातें की जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत विदेशी पक्षियों की अवैध तस्करी का एक बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। करोड़ों के इस काले कारोबार ने न सिर्फ कानून को चुनौती दी है, बल्कि देश की सुरक्षा और पर्यावरण पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कबूतर जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से महंगे विदेशी पक्षियों को पहले बांग्लादेश भेजा जाता है, वहां इन्हें पश्चिमी बंगाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल करवाया जाता है। ये तस्करी पूरी तरह से संगठित नेटवर्क के तहत की जाती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय बताए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा खेल कबूतरों की दौड़ और उस पर लगने वाले भारी सट्टे से जुड़ा हुआ है। विदेशी नस्ल के कबूतरों को इसलिए भारत लाया जाता है क्योंकि इनकी रफ्तार और ताकत सट्टेबाजों को करोड़ों रुपए का मुनाफा दिला सकती है। और तो और इन कबूतरों की कीमत लाखों रुपए से शुरू होकर करोड़ों रुपए तक होती है। एक्साइज ड्यूटी और टैक्स से बचने के लिए इन्हें तस्करी के जरिए भारत में लाया जाता है। हमारे पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र त्रिपाठी जी ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाया कि किस तरह से भारत में विदेशी कबूतरों की अवैध तस्करी की जाती है, कैसे इन्हें भारत लाया जाता है और कैसे इस पर सट्टा लगाया जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुछ लोग इस काम को इलीगली कर रहे हैं, वो कौन सा रूट है और वो किस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में मुझे आप बताइए। सर, ये बातें बताने में मुझे दिक्कतें तो बहुत आएंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। यहाँ जो भी कबूतर इलीगल आता है, जो भी बर्ड्स आता है इलीगली, वो पूरा बांग्लादेश से आता है। आज तो आप देख रहे हो हमारे और बांग्लादेश की हालत। और उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो अच्छा है, उनको तो पैसा मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ इससे प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब इलीगली कबूतर आते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं होता है। जो यूरोप से कबूतर आया सीधा वो उनके एयरपोर्ट पे उतरेगा, उधर से जो बीमारियाँ रहेगा वो बीमारियाँ लेके सीधे आएगा इंडिया में बांग्लादेश आएगा। बांग्लादेश से फिर कलकत्ता, सातपुरा और ये सब बॉर्डर है जो अपने सटीक देश स्टेट्स के, उधर से आएगा। उसके बाद में वो बर्ड सीधा आ जाएगा इधर। अभी वो बर्ड इधर आने के बाद में ये बर्ड समझो उड़ गया, तो ये हमारे बर्डों के साथ में मिल जाएगा, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा, बीमारियां देखो आपके, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके पहचान वाले में किसी को पूछना कि 15 साल पहले क्या इतने बीमारियां थे जो आज है? नहीं है। आज बीमारियां ज़्यादा है, जो कबूतरों में बोलो हर एक चीज़ में। क्यों है? इसके वजह से, ये इलीगल चैनल की वजह से। और ये चैनल है, ये कंटिन्यू वर्किंग है। मैं अकेला बंदा हूँ जो इतना कबूतर क्वांटिटी में लाया हूँ, क्योंकि मुझे डेडिकेशन है, मुझे करना है तो करना है। शौक है आपका? शौक है, लेकिन मुझे ये करना ही है। तो इसीलिए मैंने 3 साल कंटिन्यू प्रोसेसिंग में लगाया, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। मेडिकल टेस्ट वगैरह जो होता है कबूतर का, वो सब कराने के बाद में कभी एक कबूतर बीमार हो गया तो फेल हो जाता है, तो फिर लेंथी आगे बढ़ जाता है ना, कि जो एक कबूतर बीमार है तो ये सब होने के बाद में फिर भी किया। तो मुझे लीगली ही करना है। ये इलीगल चैनल जो है सर, आपको सच बता रहा हूँ, इसके जो लीगल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है उसके 30% कॉस्ट में उतना ही क्वांटिटी इलीगली इंडिया में आ सकता है। आ रहा है, आ सकता है। मैं भी खुद ला सकता। अभी मैंने 300 बर्ड अगर लीगली लाए हैं तो मैं कम से कम वही पैसे में 1000 बर्ड ला सकता हूँ ट्रांसपोर्टेशन करके। तो वो किसकी कमी, कहाँ लापरवाही हो रही है? ये लापरवाही तो गवर्नमेंट की, ये हमारे जो भी स्टेट्स है उनकी। मतलब जैसे बांग्लादेश से जो आया तो वो तो वाया वेस्ट बंगाल देखो, उनको तो आपके इधर डंप करना है। वो तो हमारा एक तरीके से देखिए दुश्मन देश है ना। आज के इसमें दुश्मन देश ही है ना, है ना। तो वो देश तुम्हारे को तो कैसे भी ये खराब करना है, तो वो भेज रहे, तुम ले रहे क्यों हो?
हमारे किधर गए लोग? मतलब आपकी वो इकोनॉमी भी खराब कर रहे हैं, आपकी सेहत भी खराब कर रहे हैं। ये तो पोल्ट्री इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होता है ना फिर, ये प्रॉब्लम पोल्ट्री इंडस्ट्री को। देखिए पोल्ट्री इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अगर देखेंगे तो अगर एनिमल में देखें तो इवन कैटल कम है, तो वो एनिमल हस्बेंड्री ने संज्ञान लेना चाहिए। और जो उधर के लोग हैं उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए, जो उधर मतलब हमारे जो लोग खड़े हैं बीएसएफ में या फिर जो भी लोग हैं उन्होंने संज्ञान लेना चाहिए। तो ये आप जाके बोलोगे, आप एक मेल भेजोगे तो आपके मेल का जवाब भी नहीं देंगे वो। इवन फॉरेस्ट को भेजो, किसी को भेजो, वो बोलते हैं हमारा स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, या हमारा स्कोप ऑफ वर्क नहीं बोलते वो। उनको अगर दिख गया कोई गाड़ी में लेके जा रहा है तो पकड़ लेंगे बस। और यहाँ से वही तो फर्क है ना, देखो ना सर, वहां से आ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से केरला से कबूतर बैंगलोर जाएगा तो कर्नाटक आ रहा है तो वहाँ दिक्कत है। बोलो ये क्या है? ये थोड़ा सा लैप्स है। जैसे आपने इतने साल से जुड़े हुए हो, आपने कभी ये जो इलीगल ट्रेड है इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई, कोई सरकारी मशीनरीज को बताया इसके बारे में, कोई चिट्ठी वगैरह? मेल भेजा, कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं रहता है। तो ये सब वेस्ट है। तो हमारी तरफ से तो नहीं होगा। अगर संज्ञान लेना है तो गवर्नमेंट ने ही लेना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लेना है संज्ञान। नहीं, जैसे अभी कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अभी कहते हैं कि मोदी सरकार है, तो जब मोदी सरकार की नॉलेज में ये बात कभी आपको लगता है कि ऑफिशियली आई है, अधिकारियों तक रह गई है, किसी ने मेल देखा ही नहीं आएंगे ना उनके। कहा सर आप, मैं केरला में एक चिट्टू से एक गांव में रहता हूँ और इधर से एक गांव से मैंने एक मेल भेजा एक अधिकारी को, वो क्या पढ़ने वाला है वो, आप समझे? या फॉरेस्ट ऑफिसर को भेजे तो वो जवाब नहीं देते, एनओसी के लिए अप्लाई करे तो नहीं देते। तो एनओसी देखो, ये बर्ड नॉन साइटेड स्पीसीज है, इज अ डोमेस्टिक पिजन, उसको अगर एनओसी क्लियरली मिलना चाहिए। मुझे तो एनओसी मिल गया, बट इनको एडवांस एनओसी देने के लिए मेल भेजोगे, रिक्वेस्ट पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में भेजोगे, उसका भी जवाब नहीं देते हो। ये भाई ठीक है हम क्लियर कर देंगे, जस्ट एक मैसेज या फिर एक पेपर प्रिंट करने में कितना खर्चा आएगा, वो भी नहीं करते हो। लास्ट मूवमेंट क्या होता है सर, जब बर्ड्स यूरोप से आते, सॉरी अभी मैं तो कुवैत से कर रहा हूँ, कुवैत से जब आते हैं इंडिया में, जब बैंगलोर एयरपोर्ट में, मैंने तो बैंगलोर एयरपोर्ट में किया, एयरपोर्ट में आने के पहले ही मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्स भेज दिया था कि भाई ये चीज़ आ रहा है, आप क्लियरेंस कर लेना। तो जो हमारे कंपनी से वो सब क्लियर कर लेते। देखो अगर उन्होंने एक सिस्टम उनका डाउन है, उन्होंने क्लियर नहीं किया तो ये पूरा शिपमेंट उधर फंसा रहेगा। तो ये कबूतर को दाना पानी कौन देगा उधर, ये तो मर जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, प्रॉब्लम आती है, हाँ बहुत सारी दिक्कतें आती है। मतलब अभी तक तो दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा कट टू कट क्लियर टू क्लियर रहता है कि मुझे पता है मैं क्या लेके आ रहा हूँ। तो मैं उसके अंदर मैं चोरी चकारी नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई दूसरा चीज़ नहीं डाल के लेके आ रहा हूँ। बस कबूतर ये क्लियर है, वो भी वुडन बॉक्स रहता है, उसमें जो मेटल रहेगा स्टेपलर पिन नहीं रहेगा, तो दूसरा कोई भी चीज़ नहीं है, उनका खाना पानी रहता है। तो ये जो पूरा जो क्लियर सिस्टम आ रहा है उधर से, तो इसीलिए मेरा क्लियर हो रहा है। और बिल ऑफ एंट्री जो ड्यूटी भरना पड़ता है इंपोर्ट में, तो वो पहले ही देना पड़ता है, वो भी क्लियर करके, कस्टम्स का जो डॉक्यूमेंटेशन वो भी क्लियर करके। फिर AQCS से हमारे साहू सर है बेंगलोर में, AQCS में वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी वेरी सपोर्टिव, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मुझे इस जो पूरे इसमें इन द सेंस वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस रहता है, कैसा रहता है, क्या करना चाहिए, उनका बहुत हेल्प रहा है। बहुत अच्छे सर है साहू सर। अच्छा, जैसे एक चीज मुझे बताइए कि कितना टैक्स जैसे आप लाते हैं एक पिजन पे, मान लीजिए अब यूरोप से वो आपके पास कुवैत पहुंचा, फिर कुवैत से इंडिया लाने में उसको कितना खर्चा आ जाता होगा, फिर कितना? देखो सर, इधर मुझे अभी यूरोप का परमिशन मैंने कभी लिया नहीं है, अभी मैंने अप्लाई किया है, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। लेकिन अगर जो भी वैल्यू रहेगा, अभी समझो 100 यूरो का कबूतर रहेगा, तो उसमें 30% आपको ड्यूटी देना है। 30% 100 यूरो के ऊपर, या फिर 50 यूरो का रहेगा, उस पर 30% देना है। उसके बाद में 8% दूसरा कुछ जाएगा, ऑलमोस्ट 38 to 39% आता है। Okay. तो अभी 300 कबूतर है, तो कितने का हो गया? 30 लाख का हो गया। तो मैंने तो अभी मैंने 5 लाख रुपए ड्यूटी भरा था, 4,95,000, वो भी लीगल। मुझे लगता है भारत कोष में जाता है या फिर कस्टम्स को एक चैनल है उधर जाता है, वो भारत के उसमें कोष में जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद में क्वारंटाइन होता है, उसके लिए 2,50,000 पर 100 बर्ड को, तो वो 7.5 लाख रुपए प्लस जो टेस्ट होता है इधर, उसका 1,95,000 पहले दिया और 1,95,000 लास्ट में देना है।
और फिर जो भी जाएगा ये पूरा भारत कोष में जाएगा जो लीगल है पूरा। मतलब 38% का चार्जेस हो गया इसका, और बाकी जो जैसे वो अलग अलग जो टेस्ट वगैरह उनके टेस्ट चार्जेस उसके चार्जेस है पूरे, मतलब अगर 10,000 का आपने कबूतर वहां पे खरीदा तो यहाँ पर आते आते उसकी कॉस्ट लगभग माने लगभग तो उसकी 20,000 होगी डबल। डबल। ये तो लीगल ट्रांसपोर्टेशन है सर, लेकिन मुझे लीगल क्यों करना है सर, क्योंकि कल को अगर कोई इंक्वायरी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने तो पब्लिकली हर एक जगह पोस्ट वगैरह करके रखा है। तो अगर कभी बांग्लादेश से कभी आते, आज नहीं पकड़ा है लेकिन कल अगर किसी को पकड़ लिया और इंक्वायरी बैठ गई तो फिर सारों की पकड़ ले जाएंगे, तो मुझे वो नहीं करना है ना, मुझे लीगली ही रखना था, तो इसीलिए मैंने लीगली चालू किया। तो मेरे तो सेफ है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो इलीगल ट्रेड चल रहा है यूरोप से जो बांग्लादेश के रास्ते, आप जैसे भारत सरकार या प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने? सर देखो, मेरा इतना ही कहना है, ये इंडस्ट्री जो है बड़ी इंडस्ट्री है और ये स्पोर्ट्स है, ये ग्रो कर रहा है एंड डे बाय डे ग्रो करेगा, और ये स्पोर्ट्स बच्चे लोग को ऑर्गेनाइज बना रहा है। तो सर आपका सपोर्ट चाहिए, और इलीगल ट्रेड तो स्टॉप होना ही चाहिए, क्योंकि और हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, हर एक तरीके से ये गलत नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। तो इसको आप संज्ञान में ले सर, और आपसे जितना हो सके, आप जितना जल्दी हो सके संज्ञान में लेके आप कुछ सपोर्ट दिखाए। तो देखिए, ये हम आए केरल, और केरल वायनाड में हमने आपको दो पिक्चर दिखाई, एक जो लीगल तरीके से कबूतर आ रहे हैं यूरोप के देशों से और कैसे उनकी रेस हो रही, कैसे उनकी, और उसका दूसरा पहलू जो है वो शिवा भाई ने हमें बताया, जो इसका डार्क पहलू है, यूरोप से बांग्लादेश के रास्ते जो है स्मगल होकर जो कबूतर आ रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे देश की सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखते हैं कि भारत सरकार, उसके जो पशुपालन मंत्री हैं या स्पोर्ट्स मंत्री है, इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या इस पर कार्रवाई होती है। देखते रहिए पंजाब केसरी। तो आपने देखा कि इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से भारत में अवैध जो पक्षी हैं उनकी तस्करी की जाती है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी तस्करी आखिरकार किसकी सह पर भारत में की जा रही है? क्या प्रशासन की आंखों के सामने ये अवैध कारोबार यूं ही चलता रहेगा और कब तक होगी इस पर अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की निर्णायक कार्यवाही? जब तक इस अवैध तस्करी पर सख्त शिकंजा नहीं कसा गया तब तक ना तो देश की सीमाएं सुरक्षित कही जा सकती है और ना ही पर्यावरण। अब देखना होगा कि ये जिम्मेदार एजेंसियां कब तक जागती हैं। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।